Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about Barbecue Nation. So Barbecue Nation, I guess everybody knows the business model, but still I'll talk about the business model. I'll talk about the numbers, and then towards the end of the video, I'll talk about say the management outlook and guidance of the business, the rate at which they are expanding stores, right, and so on and so forth, and of course the other insights and my opinion towards the business model right at the end. So बारबेक्यू नेशन एज अ बिजनेस इज फैसिनेटिंग बिजनेस मॉडल. अगर आपने बारबेक्यू नेशन में खाए होंगे, राइट, दोज आर दोज बिग रेस्टोरेंट्स. एक एक रेस्टोरेंट्स होते हैं 4,000 5,000 स्क्वायर फीट का. 50 लोग 60 लोग वहां पे नौकरी कर रहा है, राइट. वेटर्स घूम रहा है इधर उधर करके. वहां आपको पूरा बूफे मिलता है, वेज का बूफे, नॉन वेज का बूफे. टेबल में आता है वो आपको, जो वो पूरा ग्रिल में देता है, कबाब्स वगैरह सब कुछ. सो बारबेक्यू नेशन इज बेसिकली नॉन वेजिटेरियन का पैराडाइज रेस्टोरेंट है. ठीक है, मैं भी बहुत बार बारबेक्यू नेशन में खा चुका हूँ. और ऐसे बिजनेस मॉडल्स का और भी आप देखोगे प्लेयर्स. जैसे आप देखोगे कि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का एक है आपका फ्लेम एंड ग्रिल है, राइट. फिर उसके बाद एब्सोल्यूट बारबेक्यू भी है. सो बहुत ऐसे सारे ब्रांड्स का चेंज खोल रहा है अक्रॉस द कंट्री. सो बारबेक्यू नेशन, अगर आप देखोगे ये जो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स का जो फ्लेम एंड ग्रिल या बारबेक्यू नेशन, एब्सोल्यूट बारबेक्यू, देख के बहुत फैंसी लगता है, बट ये सारे बिजनेसेस ना ज्यादा पैसा नहीं बनाते हैं. अगर आप देखोगे ना, ऐसे बिजनेसेस का प्रॉफिट मार्जिन होता है 1 to 2%. मतलब अगर 100 रुपए का सेल करता है तो 1 से 2 रुपए का प्रॉफिट होता है. आई मीन दिस साउंड्स लाइक अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग, राइट. बिकॉज लोग ऐसे बारबेक्यू नेशन में घुस के सोचता है कि काश मैं भी ऐसा एक बिजनेस करता, लेकिन नहीं, ऐसे बिजनेसेस करनी नहीं है. बिकॉज ये बहुत ही खतरनाक सुइसाइडल बिजनेस मॉडल्स है. बिकॉज आपका 19 से 20 हो जाएगा, आप पूरा लॉस में चले जाओगे. बाय द वे, बारबेक्यू नेशन भी Q1 में लॉस ही दिखाया. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या होता है. सोचो बारबेक्यू नेशन, राइट, उनका मेन रॉ मटेरियल क्या है? मीट का पैसा, प्रॉन्स का पैसा, चिकन का पैसा, मटन का पैसा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. करेक्ट. अब आप सोचो एक बात को, ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल आप ये जो चीजें आप खरीद रहे हो, राइट, यही आपका मेजोरिटी कॉस्ट हो जाता है, राइट. क्योंकि और आपको डेली खरीदना पड़ेगा. डेली सुबह 4-4 बजे जाओ, बाजार में जाओ, ये सारे उठा के लाओ स्टोर के लिए और उसको पका के रखो. दूसरा चीज जो कॉस्ट है वो है कि जैसे मैंने बोला, एक बारबेक्यू नेशन चलाने के लिए व्हेन यू गो टू दैट स्टोर, यू सी कि लाइक आपको अकेला केटर करने के लिए 3-4 वेटर आ जाता है. ठीक है, और उधर कोई एक और बंदा खड़ा है जो आपको बिरयानी सर्व कर रहा है. तो इतने सारे एम्प्लॉयमेंट है, राइट. और सिंस ये 4,000 स्क्वायर फीट है तो रेंट कितना हाई होगा, और रेंट के साथ रेंट जितना हाई है, मतलब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना हाई होगा, राइट. तो मतलब ये एक बहुत ही हाई फिक्स कॉस्ट बिजनेस है, राइट. और यहाँ पे और नेगेटिव क्या है, इसमें आप ज्यादा वॉल्यूम में नहीं खेल सकते हो ना. बिकॉज वो जो 4,000 स्क्वायर फीट का जो जगह है, उसमें आप कितना ही टेबल और चेयर लगा लोगे, राइट. आप यहाँ पे 15 चेयर लगाया, 25 चेयर लगाया, 40 चेयर लगाया, लेकिन कस्टमर्स तो एक हद तक आ सकता है ना. यू कैन, इट्स नॉट एन ऑनलाइन बिजनेस कि चलो आपका यही फिक्स कॉस्ट है, लेकिन यू कैन हैव 5,000 कस्टमर्स इन अ नाइट. यू कैन नॉट, राइट. वो तो चलो जो लोग से फॉर एग्जाम्पल आज नाइका से जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, राइट, या फिर जो लोग जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, ये बिजनेस मॉडल्स बेटर है ना, मोर स्केलेबल है. बिकॉज यहाँ पे आपका फिक्स कॉस्ट लिमिटेड है, लेकिन आप यहाँ पे कस्टमर, ऐसा नहीं है. सोचो ना, अगर एक बारबेक्यू नेशन पूरा भरती है, आप जाओगे तो आपको बोलेगा बाहर बैठे रहो, ठीक है, आपका एक वेटिंग रूम रहेगा. तो इसका क्या मतलब, क्यों वेट करना है कस्टमर को? तो जिस बिजनेस पे आपको वेट करना पड़ रहा है, मतलब वो बिजनेस मॉडल उतना एफिशिएंट नहीं है. तो ये सारी चीजों की वजह से अगर आप देखोगे, ये बारबेक्यू नेशन हो गया, फ्लेम एंड ग्रिल हो गया, एब्सोल्यूट बारबेक्यू हो गया, देख के बहुत अच्छा लगता है. तो एज अ कंज्यूमर बहुत सही है. नॉन वेज का पूरा बूफे मिलता है, जितना सही आप मटन खाओ, बिरयानी खाओ, मुझे तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है. तो मैं तो बार बार जाता रहता हूँ. लेकिन मैं कभी ऐसे बिजनेसेस को अपने ना पोर्टफोलियो में लूंगा, और ना ऐसे बिजनेसेस को मैंने कभी किसी से फ्रेंचाइज भी लेना है. ठीक है, सो बेसिकली ऐसा पॉइंट है. तो अभी चलते हैं कि इन बिजनेस का थोड़ा बहुत देखते हैं कि हो क्या रहा है इसमें. तो अगर आप देखोगे, इनका सेल्स का ग्रोथ सिर्फ 3% है, 3%. ठीक है, लेकिन 3% ऑन वाई बेसिस इन Q1 FY24. लेकिन अगर आप देखोगे इनका डाइन इन, तो इनका दो दो सेगमेंट है ना. एक है आपका डाइन इन, जहां पे लोग जाके खाना खाते हैं, विच इज द मेन सेगमेंट. 85-90% ऑफ रेवेन्यूज डाइन इन से ही आते हैं, लोग वहां जाके खाते हैं. और बाकी का 10-13% कम्स फ्रॉम द डिलीवरी मॉडल. नाउ हियर इज द फर्स्ट थिंग टू यू, राइट, कि अगर आप देखोगे कोविड में ये डिलीवरी मॉडल थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन अभी लोग वापस डाइन इन में वापस जा रहे हैं. तो यहाँ पे डाइन इन का जो वॉल्यूम ग्रोथ है ओवर Q1 FY23, Q1 FY24, द वॉल्यूम ग्रोथ इज 20%. लेकिन व्हाट इज द टोटल सेल्स का ग्रोथ? आई टोल्ड यू 2.9% का ग्रोथ. व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? मतलब यहाँ पे भी कोई वैल्यू ग्रोथ नहीं है. यहाँ भी मतलब आपको डिस्काउंट दे के, प्रमोशन दे के कस्टमर्स को बुलाया जाता है. से फॉर एग्जांपल टुडे व्हाट दिस काइंड ऑफ कंपनीज डू इज लाइक दे टारगेट कॉर्पोरेट्स, राइट. आज लेट से टाटा कंसल्टेंसी का सर्विसेज का एक पूरा यूनिट आ जाओ. अब जब पूरा यूनिट आ जाने को बोलता है तो इनको ग्रुप डिस्काउंट मिलता है, राइट. तो वॉल्यूम ग्रोथ तो बहुत हुआ, बहुत सारे टीसीएस का लोग आए, 60-70 लोग आए, मटन चिकन चबा के चले गए. लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि लाइक
कंपनी का तो वैल्यू ग्रोथ नहीं हुआ, राइट, लेकिन वॉल्यूम बहुत आया, फुटफॉल बहुत बढ़ा, लेकिन फुटफॉल बढ़ा के मेरे को क्या फायदा अगर मैं ज्यादा पैसा नहीं बना रहा हूँ, राइट, और अगर मैं नहीं बना रहा हूँ तो मेरा शेयर होल्डर कैसे बनाएगा? तो इस एंगल से आप देख सकते हो। दूसरा जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि कंपनी का जो रिजल्ट है इस बार, मुझे एक और चीज अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने इस क्वार्टर में, इन द लास्ट क्वार्टर Q1 में, इन्होंने 4 दुकानें खोला, 4 न्यू बारबेक्यू नेशन खोला, लेकिन 8 बंद किया। और 8 बंद करने का मेन रीजन यही है कि रेंट बढ़ रहा है, राइट, मतलब 10 जो उनका मालिक था उन्होंने रेंट बढ़ा दिया, और ये रेंट मतलब, और फिर ऑफ कोर्स बारबेक्यू नेशन का वो जो फ्रेंचाइज वाला था और कंपनी वाला था, उन्होंने डिस्कस किया कि लाइक इस रेंट पे हमें 1 रुपए भी प्रॉफिट नहीं आएगा, राइट, तो बेटर है ना कि हम बंद ही कर दे। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि लाइक अब मैं, मुझे ऐसा कोई बिजनेस नहीं चाहिए जिसका थोड़ा बहुत भी रेंट बढ़ जाएगा तो मुझे दुकान हटाना पड़ेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर वो रेंट 30% इंक्रीज तो नहीं किया था, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड ही हुआ होगा। लेकिन ये मैं वही बोल रहा हूँ, आई गेस नाउ आपको समझ में आ गया ये सब लो रेजर थिन मार्जिन वाला बिजनेसेस करना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। इवन मैं आपको ये भी एक चीज बोल सकता हूँ ना, आई इवन हैड अ चैट विद अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एब्सोल्यूट बारबेक्यू एंड बारबेक्यू नेशन ना, इनको जब जिस क्या इनके साथ जो होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 10 15 20 30 लाख होता है, 20 30 लोगों को एक साथ इकट्ठा करता है, लेट्स से बिहार से लाया या बंगाल से लाया, लाने के बाद ना उनको 1 2 रूम में ठूस देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी तो सैलरी एकदम मिनिमल मिलता है, ठीक है, लेकिन क्या है ना, इनको एक, अब आप बोलोगे कि लाइक रहने को जगह तो मिल रहा है, हाँ जगह मिल रहा है, लेकिन एकदम मतलब जगह ठीक ठाक का है, लेकिन क्या है ना कि एकदम स्पेस का क्रैम्ड हो जाते हैं, मुझे एक्चुअली 2 3 लोगों ने ये बताया, ठीक है, जो वहां पे काम करते हैं। सो बेसिकली क्या हो जाता है कि ऑफ कोर्स ये हम बिजनेस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को उस तरह से आलीशान की तरह नहीं रख सकते, बिकॉज इट्स सच अ लो लो मार्जिन बिजनेस। इवन आप ये भी देखोगे ना, आपके प्लेट में ज्यादा आलू टिक्की देता रहेगा, ठीक है, प्रॉन्स और मटन दूर में रहेगा, ये लाएगा नहीं, बिकॉज प्रॉन्स और मटन से अगर आप ज्यादा खा लोगे, जो मैं खाता हूँ ना, उनको तो वो भी मार्जिन चला जाता है, तो इसलिए वो चाहेगा कि आप क्रिस्पी कॉर्न खाते रहो, आलू खाते रहो, मशरूम खाते रहो, और आपके सामने 10 10 बार वो आएगा, लेकिन फिश और प्रॉन्स लेके नहीं आएगा। तो ये होता है बात, ये सब चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब आप अगले बार जाओगे, राइट, और आप कंप्लेन नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है अभी के बिजनेस मॉडल कैसा है, राइट, क्योंकि बिजनेस मॉडल समझ में आ गया ना, फिर आप थोड़ा सिंपैथेटिक बन ही जाओगे अगले बार जब वहां पे जाओगे, राइट, तो ये होता है चीज। दूसरा चीज ये है कि कंपनी को लगता है कि लाइक द नेक्स्ट क्वार्टर, मतलब द फिस्कल, मतलब नॉट फिस्कल, सॉरी, द नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर H2 विल बी बेटर देन H1 बिकॉज फेस्टिव पीरियड आ रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। ये बनता है एक और पॉइंट, जो 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 और हाँ, Q2 में तो देर इज दिस फेनोमेनन कॉल्ड सावन। तो जब सावन का महीना आता है तो लोग ज्यादा वेजिटेरियन बन जाते हैं, राइट, और अगर आप देखोगे ये बारबेक्यू नेशन एंड ऑल, ये सब नॉन वेजिटेरियंस के लिए ज्यादा है। तो अगर कोई सावन का महीना आता है और एक नॉन वेजिटेरियन टर्न्स इनटू अ वेजिटेरियन, वो कहीं भी जाए वो एब्सोल्यूट बारबेक्यू तो नहीं जाएगा, बारबेक्यू नेशन तो नहीं जाएगा। गॉट इट। तो इसीलिए सिंस सावन का महीने कुछ आई थिंक इट विल बी अराउंड 30 to 45 डेज के आसपास, तो इनका Q2 भी लीन रहेगा, राइट, Q1 जैसा लीन था, Q2 के जैसा ही होगा। तो ये बन जाता है बात। दूसरी पॉइंट तो ये है कि लाइक मैनेजमेंट ने एक चीज बताया कि गोइंग फॉरवर्ड उनका जितना डिमांड बढ़ेगा फॉर H2 ऑफ FY24, तो वो ये सब प्रमोशंस और डिस्काउंट्स कम देने लगेंगे, और जितना प्रमोशन और डिस्काउंट कम दोगे उतना आपका ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ेगा, राइट, बिकॉज अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली बारबेक्यू नेशन टाइप का बिजनेस हैज ऑलवेज हैज अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 67 68%, अभी थोड़ा नीचे आ गया है, राइट। सो ये भी एक इशू है, तो आगे जाके हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा। एंड दैट्स इट, राइट। एक और नेगेटिव का बात है, मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव है, इसका आप क्या ही बोले, अब ऐसा ही है सिचुएशन कंपनी का। मैनेजमेंट तो ऑफ कोर्स कोई गाइडेंस नहीं दिया, ऐसे सिचुएशन में कौन गाइडेंस देता है, सिर्फ उम्मीद पे बैठा है कि जब फेस्टिव पीरियड आएगा तो बिजनेस बेटर करेगा और मार्जिन बढ़ेगा। एक और चीज है कि अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखते हो, राइट, तो दो चीजें हैं, राइट। एक है कि अगर आपने एक नया दुकान खोला तो उस दुकान का भी आपको सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखना पड़ेगा, YOY किस रेट से बढ़ रहा है, और दूसरे साइड आपको अगर वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए, राइट, तो उसके लिए आपको नया दुकानें खोलना पड़ेगा। So the management now is clearly focusing on SSSG, then expansion of new stores. ये भी आपको एक चीज बताता है कि जब कोई कंपनी का बुरा हालत चलता है ना, वो नया दुकान नहीं खोलता है, गॉट इट, वो एग्जिस्टिंग दुकान को बेटर करने का कोशिश करता है, बिकॉज अभी उनका सिचुएशन बुरा है। इफ यू लुक एट द सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी, दैट हैज कम डाउन बाय 7%। सब सारे स्टोर्स का बता रहे हो, आई थिंक दे हैव अप्रोक्सीमेटली 212 स्टोर्स के आसपास है। तो 212 स्टोर्स को मिला के द SSSG हैज गॉन डाउन 7% ऑन अ YOY बेसिस। लेकिन तो इसीलिए कंपनी नाउ हैज टू फोकस मोर ऑन गेट द SSSG अप, गेट द स्टोर्स टू बी मोर एफिशिएंट, प्रमोशन को घटाओ और फिर उसके बाद फुटफॉल बढ़ाओ, मार्जिन्स बढ़ाओ, राइट, और रादर देन लुकिंग फॉर न्यू स्टोर्स। बट एज अ शेयर होल्डर, मतलब आई डोंट ओन दिस कंपनी ऑफ कोर्स, बट एज अ शेयर होल्डर अगर कोई हो तो दिस इज नॉट अ गुड न्यूज, अगर मतलब दिस इज नॉट गुड म्यूजिक टू योर ईयर्स।
राइट? तो उस तरह से है। तो आपको अगर ये बारबेक्यू नेशन लेके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।